नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी अस्पतालों में मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। लोगों में कोरोना का खौफ बरकरार है। TV9 भारतवर्ष ने कोरोना के खौफ को खत्म करने के लिए ये खास हेल्पलाइन प्रोग्राम शुरू किया है, जहां देश के जाने माने डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर कोरोना को लेकर आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमारे फोन नंबर पर 012049099900 012049099900 पर कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और ये बहुत अहमियत रखती है खबर, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन का संकट देश पर है। PM केयर्स फंड से अब ये जानकारी मिल रही है कि खरीदे जाएंगे 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और प्रधानमंत्री केयर फंड से ही 500 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएगा DRDO। ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, और उस बैठक के बाद ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें DRDO 500 ऑक्सीजन प्लांट देश में अलग अलग जगह पर लगाएगा, और PM केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को भी खरीदा जाएगा, ताकि देश पर इस समय जो ऑक्सीजन संकट बना हुआ है उस ऑक्सीजन संकट से देश को उबारा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन संकट पर यह बड़ी और अहम बैठक की, जिसके बाद ये फैसले लिए गए। और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप जुड़ गए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं एम्स में, इंटरनल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमनदीप, आपसे मेरा सवाल कि इस समय हमारे कॉलर्स आने शुरू हों उससे पहले एक सवाल जो सबके मन में इस समय है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और वो ये कि लोगों को ये बहुत परेशानी है कि वो कब दवा लेनी शुरू करें खुद से, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और कि कहाँ पर वो लोगों से, कौन से डॉक्टर से वो राय ले सकते हैं, क्या वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं और फिर दवा शुरू कर सकते हैं, कब लेना शुरू करें वो मेडिसिन? देखिए, अगर कोविड पॉजिटिव, अगर आपको मेरी आवाज सुन रही? जी बिल्कुल आ रही है। अगर कोविड पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पे हमें डिवाइड करना रहता है कि कौन सी कैटेगरी में पेशेंट है। अगर वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके बेस्ड पे हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना रहता है। यूजुअली मॉडरेट और जो सीवियर पेशेंट्स रहते हैं उनका, माइल्ड पेशेंट रहते हैं वो हम टेली कंसल्टेशन बेस्ड पे हम कहते हैं कि भाई होम आइसोलेशन पे ही रहिए, और उसके बेसिस पे हम उन्हें ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। इसमें कि बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो एम्स की जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे हम लोग एडवाइस करते हैं, जिसमें आपको पैरासिटामोल और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स एंड टेबलेट आइवरमेक्टिन है वो दी जाती है। कुछ केसेस में जब बहुत फीवर अगर आपका परसिस्टेंट रह रहा है, फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सैचुरेशन मेंटेन्ड है, आपको सांस में तकलीफ नहीं है, सैचुरेशन आपका 95% से ऊपर जा रहा है, तब उस स्थिति में हम लोग इनहेलर्स, ब्यूटीसाइड जो है वो भी अभी गाइडलाइन में इन्होंने ऐड किया है। अच्छा, इसके बारे में और भी आपसे तफसील से जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस बीच जुड़ गए, भानु हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। भानु, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर की एज 66 है और 1 साल पहले उनको बाईपास सर्जरी हुई थी, और उनको डायबिटीज भी है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये उनके लिए सुरक्षित रहेगी? डॉक्टर अमनदीप वैक्सीन की जरूरत बहुत है, क्योंकि 2-3 क्राइटेरिया जो वैक्सीन के हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सीनियर सिटीजन है आपके पिताजी, दूसरा बाईपास सर्जरी हो रखी है, तीसरा डायबिटीज के मरीज भी हैं। तो इन चीजों में वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिकॉज कैटेगरी में जो आपके अभी जिस हिसाब आपने बताया पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, उसमें वैक्सीन लगाने से डेफिनेटली उनको बहुत फायदा होगा। और जो माइल्ड से जो सीवियर केसेस में जो कई बार कोविड इलनेस जो कन्वर्ट हो जाती है उसमें वैक्सीनेशन इससे डरे नहीं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, यानी अगर उनको वो हार्ट के मरीज हैं, उनकी बाईपास हुई है और डायबिटीज है, तो भी उनके लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन लगवाना, उन्हें जरूर लगवानी चाहिए। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर व्यास भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल, और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बवासीर की शिकायत है जी।
मुझे बवासीर की शिकायत है और गैस बहुत बनती है, तो क्या मुझे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए? जी हाँ, इंजेक्शन देखो, ये सबको लगवाना है। देखिए, इंजेक्शन सबको लगवाना है, ये इन बीमारियों की वजह से आपको रुकना नहीं है। बट मैं डॉक्टर साहब को कहूंगी, वही आपको बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर राजू व्यास, आप अगर बता पाए इनको कि इंजेक्शन इनको वैक्सीन का लगवाना चाहिए या नहीं। जैसा कि हम सभी पिछले कई दिनों से इसी बात पे एम्फेसिस करते जा रहे हैं कि बवासीर एक इस प्रकार की बीमारी है जिसके अंतर्गत हम कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, और ये कोई एक प्रकार का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इसके कारण से हम कोविड वैक्सीनेशन को अवॉइड करें। जितना हम ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन को इस समय में हमारे आम जनता के बीच ले जाएंगे या आम जनता इस कोविड वैक्सीनेशन को लगवाएगी, उतना ही ज्यादा हम जल्दी ही इस पैंडेमिसिटी से बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार उत्तराखंड से। राजकुमार, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मेरे को एक स्टंट पड़ा हुआ है और उसके बाद अभी मैं वैक्सीन लगवाना चाह रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि इसमें वैक्सीन नहीं लगेगी। 63 साल उम्र है मेरी। जी, अमनदीप जी, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, लोगों ने, किसी ने बोला, या जो आपको डॉक्टर है, आपको जो फिजिशियन जिससे आपने कंसल्ट किया है, उन्होंने बोला, उस पर डिफर करता है। तो यूजुअली वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है इन स्थिति में। अगर आप वैसे मैं बेसिकली बताऊं तो जो भी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उसमें मेन जो चीजें हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो मेनली कुछ प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर है, और कुछ एलर्जिक इश्यूज होते हैं जिसमें कुछ वैक्सीन पहले थी, उनकी वजह से एलर्जी हुआ, तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदरवाइज एज इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और इतनी बीमारियां हमारे देश में बहुत बहुत लोगों को है। सो अगर वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनमें करना होगा तो कर ही नहीं है, बिकॉज उसका वैक्सीन का कोई ऐसा वी कैन से कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट ही नहीं है जिसकी वजह से हम इनको इन बीमारियों में ना दें। जरूर लें, और सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपके मन में कोई डाउट भी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको सही सलाह देंगे। इन बीमारियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। लोगों से सुनकर कोई ओपिनियन मत बनाइए वैक्सीन को लेकर। हमारे साथ अरविंद जुड़ गए हैं मुंबई से, एक और कॉलर। अरविंद, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली पैरालाइज का पेशेंट हूँ और मुझको 5 साल हो गया पैरालाइज होके, लेकिन ये वैक्सीन लिया मैं 5 तारीख को, और उसके बाद से मेरे एक पैर में, जो मेरे लेफ्ट साइड में ये हुआ पैरालाइज, और ये जहाँ मैं वैक्सीन लिया वो साइड मेरा चमक ऐसा पकड़ा है कि मैं चल नहीं पाता हूँ। बहुत तकलीफ हो रहा है मुझको वैक्सीन लेने के बाद। डॉक्टर राजू व्यास जी, इस प्रकार के लोकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जिस प्रकार से स्वेलिंग का होना, इसको बोलते हैं इंड्यूरेशन का बनना, एलर्जी का होना, थोड़ा दर्द का होना, ये सब एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जो कहते हैं छोटा सा साइड इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये इसके कारण से परमानेंट पैरालिसिस होना मुझे थोड़ा अचंभित लगता है, ऐसा होता नहीं है। और आप दूसरे वैक्सीनेशन के लिए भी जाना चाहिए आपको, ऐसी मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि ये छोटे मोटे रिएक्शंस हैं जो समय के साथ में ठीक हो जाएंगे। तो इनसे घबराइए नहीं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं जबलपुर से। वीरेंद्र जी, आप भी अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, पूछिए। जी मैडम, मुझे ये पूछना था कि 2012 में मेरा हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था और 2002 से मैं शुगर पेशेंट हूँ जी, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? ये सबसे ज्यादा लोगों के मन में शंका है। क्यों इस तरह की, क्या इस तरह की बाकी लोग भी डॉक्टर अमनदीप आपके पास आ रहे हैं कि जो डर रहे हैं वैक्सीन लेने से, और इस वजह से भी, क्योंकि हम बार बार चर्चा करते हैं कि वैक्सीन को हमें तेजी से आगे बढ़ाना है, तो इन डाउट्स को कैसे दूर किया जाए? सवाल का जवाब दें। यूजुअली क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो कुछ एक अफवाहें, जैसे कि कुछ एक केसेस आए हैं वैक्सीन की वजह से जिसमें थ्रोम्बोटिक इवेंट्स कुछ इंक्रीज हुए हैं, सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस के इवेंट्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनका नंबर, तो बहुत ही रेयर इवेंट्स हैं, और कंपैरेटिवली अगर बेनिफिट और रिस्क रेशियो देखा जाए तो कोविड से बचना, दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। बशर्ते अगर आप बिना वैक्सीन के कोविड में सीरियस इलनेस में चले जाते हैं। सो ये चीज की नहीं
डॉक्टर अमनदीप से हमारा संपर्क टूटा है, वापस उनसे जुड़ गए हैं शायद डॉक्टर अमनदीप, लेकिन हमारे साथ इस बीच एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं। ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। ओम जुड़े हैं हमारे साथ। ओम, पूछिए अपना सवाल। मैडम नागपुर से बात कर रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं ओम जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे पिताजी है, उनको 2 बार अटैक है हुआ, तो वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं है? जी हाँ ओम, ये सवाल हमारे डॉक्टर्स बार बार इसका जवाब दे रहे हैं और इसका जवाब यही है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको कोई भी डर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी सेहत को लेकर आपके मन में कोई शंका है। और वैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि अगर आपको कोई इस तरह की समस्या है तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी बोल दूं हमारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं हमें, कि आप कोरोना से संबंधित भी सवाल पूछें, क्योंकि इस समय उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वैक्सीन तो ज्यादातर सबको लेनी है, बहुत ही कम कैटेगरी ऐसी होगी लोगों की जिनको ये बताया जाएगा उनके डॉक्टर द्वारा कि वो वैक्सीन अभी ना लें, कुछ समय बाद लें या वो नहीं ले सकते हैं। ज्यादातर लोगों को 99% लोगों को वैक्सीन लेनी ही है, लेनी चाहिए, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर उससे जुड़े हुए सवाल हमारे पास आएंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय हम चाहते हैं कि कोरोना से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप सवाल पूछें। लेकिन डॉक्टर राजू जी, एक बार फिर से राजू जी, हम अगर ये बता पाएं अपने दर्शकों को, क्योंकि यही बार बार लोगों के मन में सवाल है, हार्ट पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट हैं, वो उनके मन में शंका है वैक्सीन को लेकर। इसका उत्तर मैं थोड़े उल्टे तरीके से देना चाहूंगा। सभी जनता को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोरोना वैक्सीन को सिर्फ 2 ही कंडीशंस में हम लोगों ने या भारत की सरकार ने मना किया है। एक, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, या 2, जिसको कभी कोरोना का वैक्सीन लगा हो, उसके कारण से बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ हो। ये सिर्फ 2 ही ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए कोरोना के वैक्सीन को न लगाने के लिए हम लोग मरीजों को एडवोकेट करते हैं। बाकी जितने भी कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, जैसे कि अभी उन्होंने ओम जी ने क्वेश्चन पूछा कि उनके पिताजी को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको भी अपने पिताजी को कोरोना का वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसका कारण, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि हमें अब उस स्थिति में जाना है जहां पे हमें किसी भी प्रकार का कोरोना का इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो तो वो भी माइल्ड प्रकार का हो। माइल्ड से हम सीवियर कैटेगरी में न जाएं, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास मात्र एक ही तरीका है। बल्कि क्या डॉक्टर राजू, हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जिन्हें अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह की, अपने परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर किसी भी तरह की शंकाएं, उन्हें लगता है कि हार्ट पेशेंट हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं उन्हें, यानी डायबिटीज है या बाकी समस्याएं, तो उनको तो सबसे पहले जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मुफीद कैंडिडेट है, उनको वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए वैक्सीन लेना। क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है? बिल्कुल, सरकार ने पहले भी जो अपनी 45 साल या 60 साल से ऊपर के लोगों को जिनकी कैटेगरी बनाई थी, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था, या क्यों बनाई गई थी उसके पीछे भी एक राशनेल था, कि वो हाई कैटेगरी के, हाई रिस्क के जो पेशेंट्स थे, जिनमें डायबिटीज, हार्ट की बीमारी का होना, या किसी को और भी इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों पे होना, कैंसर का होना, किडनी की प्रॉब्लम्स का होना, और ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने कराया है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने कराया है, उन सभी लोगों को। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, हमारे साथ पुनीता जुड़ गई हैं, ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं। पुनीता, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरा बेटा है, फीड करवाती हूँ उसको मैं, तो वैक्सीन लगवाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? डॉक्टर अमनदीप, एज कितनी है? हेलो, हाँ, आपके बेटे की उम्र? मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, 24 अप्रैल से। 1.5 साल, लेकिन आप फीडिंग कर रहे हो? फीड हाँ करता है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो वो ये लैक्टेशनल मदर्स, उनके अंदर भी थोड़ा सा रिस्क बेनिफिट का रेशियो का थोड़ा देखा जा रहा है, तो इसलिए उनको भी यूजुअली अवॉइड करने को कहा जा रहा है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अभी रिसेंटली उनको हम लोग चाहते हैं अवॉइड करने को बोलते हैं कोविड वैक्सीनेशन। तो अगर आप फीड करा रही हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए अभी वैक्सीन लेना, और अगर आप फीड छुड़वा दें और कुछ समय बीत जाए उसके बाद आप वैक्सीन ले सकती हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राणा जी जुड़े हैं। जी, पूछिए अपना सवाल राणा जी। डॉक्टर जी, मैं इम्यूनो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ एलर्जी का, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर राजू व्यास जी, आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लेकिन अंडर सुपरविजन। आपको अपने
जनरल फिजिशियन से संपर्क करके, क्योंकि किस प्रकार की एलर्जी है उसका डिसीजन आपके ट्रीटिंग फिजिशियन ही ले पाएंगे। वो आपको एक अच्छे से गाइडेंस देंगे कि आपको इस समय में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। जहां तक एलर्जिक जो ब्रॉडली स्पीकिंग है, जिन लोगों को एलर्जीज होती है उनको थोड़े दिनों तक अवॉइड करना चाहिए, बट अंडर सुपरविजन यस लिया जा सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, ललित। ललित पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए ललित। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क में हमें क्या क्या सुविधाएं बरतनी चाहिए कोरोना में? क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए? डॉक्टर अमनदीप। तो कोरोना में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस नाम से चल रहा है, उसमें यही मेन जो सावधानी बरतनी हमें कि हमें मास्क पहनना है। मास्क अगर देखा जाए तो मास्क हमारे पास जो है वो एक वैक्सीन काफी लंबे टाइम से या 1 साल से हमारे पास है। उसको मेन जो 90% ऑफ द प्रिवेंशन जो है वो उसी से हो जाता है। उसके अलावा अगर जरूरी नहीं है तो आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप सोशल वर्क में करने भी जा रहे हैं या लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट जैसे कुछ लोग करने जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक दूरी बना के रखनी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखना है और सैनिटाइजेशन जो है उसको प्रॉपर रखना है। साथ ही अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट कर लेते हैं, तो उससे आपको एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपके पास मिल जाएगी। बट वैक्सीन के साथ साथ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर जारी रखना है। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना है। डबल मास्क अगर आप लगाते हैं तो और भी अच्छा है। और वैक्सीन लें जल्द से जल्द, क्योंकि अब 1 मई से ये देश में सभी लोगों के लिए, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए अवेलेबल क्योंकि हो चुकी है, तो इसलिए तेजी से वैक्सीनेशन की ड्राइव को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसको लेकर किसी भी तरह की शंका अपने मन में ना रखें। अगर कोई शंका है भी तो अपने डॉक्टर के पास जाकर उसके बारे में सलाह लें। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमनदीप, डॉक्टर राजू व्यास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स के जरिए। कोरोना से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप घर पर ख्याल कर रहे हैं कोरोना पीड़ित मरीज का, तो उसके बारे में भी आप सवाल पूछ सकते हैं जब हम अपनी फोन लाइंस खोलेंगे तब। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।